आज हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़ करके जो है उनके द्वारा द्विघात समीकरण बनाना है। उनको हल नहीं करना, केवल द्विघात समीकरण के रूप में उनको परिवर्तित कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आएंगे हम लोग जो है दूसरा का पहला नंबर। तो पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना है और पढ़ करके उसके बाद हम लोग को जो है उसके अनुसार हम लोग को इक्वेशन बनाना है। किस प्रकार का? द्विघात समीकरण के रूप का इक्वेशन बनाना है। जैसे देखिए पहला नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 जो है मीटर स्क्वायर है। खेत की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कोई आयत की आकृति का भूखंड है, ऐसा इस तरह का ऐसा आयत की आकृति का एक भूखंड है। कर इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है आगे प्रश्न कि जो क्षेत्र है इसकी लंबाई मीटर में चौड़ाई का दुगना से 1 ज्यादा है। इसका ये जो लंबाई है, ये लंबाई इस चौड़ाई का दुगना से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस भूखंड का हमको ये लंबाई और ये चौड़ाई ज्ञात करना है। इसी के लिए हमको इक्वेशन बनाना है। और वो इक्वेशन कैसा बनाना है? द्विघात। अब कैसे करेंगे इसको? तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि जो भी समीकरण बनाना है एक चर के रूप में। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज जो है 3 में जितना भी इक्वेशन बनाए थे 2 चर के रूप में, लेकिन अब यहां से 4.1 से जितना भी हम लोग को इक्वेशन बनाना है एक चर, 2 चर नहीं, एक चर। अब उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि जिससे दुगुना, जिसका जो है जिससे कम, जिससे अधिक हो, उसी को हम लोग को मानना है चर। जिससे अधिक दिया रहा है, जिससे कम दिया रहा है, जिसका दुगुना दिया रहा है, उसको अगर हम लोग चर मानेंगे तो हम लोग को आसान पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहां देखिए क्या दिया है? लंबाई चौड़ाई का दुगना से 1 अधिक है। किससे कर रहा है? चौड़ाई को। तो हमको क्या मानना पड़ेगा? चौड़ाई को। जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना से कितना अधिक है? 1। तो हम लोग इस चौड़ाई को मान सकते हैं। चौड़ाई जो है उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या अक्षर मान लेंगे? x। मान लिए चौड़ाई कितना है? x। इसलिए प्रश्नानुसार अब लंबाई क्या होगा? लंबाई क्या बोला है? चौड़ाई का दुगना से 1 ज्यादा है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगना, तो गुना 2। दुगना मतलब गुना 2, तिगुना मतलब गुना 3। तो चौड़ाई का दुगना से ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस कितना ज्यादा है? 1। चौड़ाई का दुगना से कितना अधिक है? 1। तो प्लस 1 लिख दी। अब बराबर चौड़ाई कितना माने हैं? x। दुगुना के लिए क्या लगाए हैं? 2 जोड़ 1। 2 से गुना होगा तो 2x जोड़ 1। ये लंबाई हो गया। इस तरह से हम लोग जो है पहले जिससे अधिक हो, जिससे कम हो, जिसका दुगुना हो, जिसका तिगुना हो, उसी को मानते हैं।
अब फिर सवाल पढ़ के उसके अनुसार हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को लंबाई भी प्राप्त हो गया, चौड़ाई भी प्राप्त हो गया। तब जाकर के अब आएंगे क्षेत्रफल पर। पुनः आयताकार जो कहता है उसी के अनुसार काम करते जाना है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। शुरू में मात्रक लिखना है, लेकिन पहले से हम लोग जानते हैं कि आयताकार भूखंड होगा या आयत होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया 528। अब यह मात्रक लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आप अंत में लिखेंगे। अब यह लंबाई की जगह उसका मान कितना था? 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना माने हैं? x बराबर 528। यह आ गया। अब इसको सरल कर देंगे। कैसे सरल करेंगे? तो ये x से ये दोनों में गुना होगा, दोनों में गुना कर देंगे। अब गुना कर रहे हैं x से 2x में, तो x गुना जो है 1 से पावर जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2x²। फिर x से 1 में तो प्लस 1x या केवल x, 528। अब 528 को इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस x, ये इधर आ गया तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 528। कितना हो गया? ये देखिए द्विघात समीकरण का रूप हो गया। तो इतना ही करना है, केवल समीकरण बनाना है द्विघात से। ये हमारा पहला जो सवाल दिया था उसके अनुसार ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा चारों सवाल में केवल समीकरण बनाना है। अब दूसरा हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को आगे जाना है। दूसरा में देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत मतलब कि लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह कितना है? 306 है। तो कह कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 पूर्णांक हैं, जैसे कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 4 है तो क्रमागत 4 का कौन आता है? 5, तो 4 और 5 क्रमागत हो गया। या मान लीजिए 10 के बाद कौन आता है? 11, तो 10 और 11 क्रमागत हो गए। मैंने लगातार सवाल क्या बोला? 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। तो कह रहा कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसके लिए समीकरण तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ना तो यहाँ किसी से अधिक ना तो कम कुछ नहीं दिया है, दुगना तिगुना कुछ नहीं दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेंगे, पहला को मान लेंगे। माना प्रथम पूर्णांक, जिसमें ये भी देखना है धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक दिया है तो लिखते समय हम लोग को धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहिए, जो दिया है वही लिखना है। धनात्मक तो प्लस चिन्ह हो रहा है। धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए 4 है पहला तो दूसरा 1 ज्यादा हो रहा है, 10 है पहला तो दूसरा 1 ज्यादा हो रहा है। तो जब पहला x है तो इसके अनुसार दूसरा क्या होगा? x + 1 जोड़ देंगे। तो जब भी क्रमागत रहे तो इस तरह से
हम लोग करते हैं क्रमागत मतलब लगातार, तो पहला से दूसरा एक ज्यादा होता है क्रमागत में, इसलिए पहला x माने दूसरा x+1 हो गया। अब प्रश्न से सवाल क्या कहा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 306। तो पहला x गुना x जोड़ a बराबर 306, बस इसको हल कर देंगे। कैसे, x से गुना होगा, x गुना x का स्क्वायर, x गुना 1 x 306, 306 को बाएं ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस x, फिर बाएं आएगा तो हो जाएगा ठीक माइनस, कितना बच जाएगा जी। देखिए द्विघात समीकरण का रूप हो गया, एक हो गया दो घात वाला, एक हो गया एक घात वाला, एक हो गया अक्षर, तो यही रूप केवल परिवर्तित कर देता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आसानी से द्विघात समीकरण। तो बस ये ध्यान देना है और यहां पर ध्यान देना है सवाल के अनुसार। फिर अब दूसरा के बाद इसी का दूसरा का तीसरा नंबर पर आ गए। कुल मिलाकर के इसमें 4 प्रश्न है, चारों को हम लोग को इसी तरह से द्विघात में बदलना है। अब दूसरा का तीसरा, हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि पहले किसको मानेंगे, इसको ध्यान देना है। अब दूसरा का तीसरा नंबर देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहां एक रोहन है और उसकी मां है, तो रोहन की मां रोहन से कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, उनका आयु का गुणनफल कह रहा कितना है 360, कह रहे उनकी आयु का गुणनफल सवाल से अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, अभी नहीं 3 साल बाद। तो कह रहा कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सवाल का किसे लिखे, रोहन की मां जो है, ये रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से कितना बड़ी है 26 वर्ष, और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। तो कह रहा कि उनकी आयु ज्ञात करनी है। अब यहां पर फिर 2 व्यक्ति हैं, एक रोहन और उसकी मां। अब यहां पर किसको मानेंगे, तो पहले समझा चुके हैं, जिससे अधिक हो, जिससे कम हो, जिसका दुगना हो, वही सबको मानना है। तो यहां पर देख रहे हैं रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से ज्यादा है, तो यहां पर रोहन का आयु को मान लेंगे, दोनों को नहीं मानेंगे क्योंकि हमको एक चर बनाना है, एक चर के रूप में समीकरण। तो मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए मां की आयु क्या होगा, तो रोहन से ज्यादा कितना 26, इसलिए इसमें 26 जोड़ेंगे, 26 वर्ष। तो प्राथमिक ये हो गया। अब सवाल आगे देखिए, कर उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब करा इसका नहीं, 3 वर्ष बाद इनके आयु को गुणा करेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद इनका फिर से आयु निकालेंगे, कहेंगे 3 वर्ष सवाल में दिया है, इसीलिए 3 वर्ष पश्चात, फिर से पहले रोहन का आयु, रोहन की आयु अभी x है, तो 3 साल बाद 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा के क्या करते हैं जोड़ते हैं,
यहाँ लिख देंगे x जोड़ 3, बस। माँ की आयु, तो माँ की आयु भी ज्यादा हो जाएगा, तो माँ का आयु में भी जोड़ देंगे। अभी माँ का आयु है x जोड़ 26, इसमें जोड़ देंगे 3, ये बस। तो 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29, बस। ये दोनों की आयु 3 वर्ष के बाद। सवाल क्या बोला? इनके आयु का गुणनफल। प्रश्न से रोहन की आयु x जोड़ 3 गुना माँ की आयु x जोड़ 29, ये हो जाएगा 360। दोनों का आयु गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, ये बोला है। अब इसको हल कर देंगे। पहले x से दोनों में गुना, फिर 3 से दोनों में गुना। ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x प्लस 29, फिर प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब गुना कर दीजिए। x गुना x, x स्क्वायर, x गुना 29 तो 29x, 3 इंटू x 3x, 3 से 3 गुना 9 27, 3 गुना 6 2 8, 360, 3 27, 3 गुना 6 2 8। अब इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये दोनों x है, जोड़ देंगे तो 29 और 3 32, x प्लस 87, इसको बाएं ले आएंगे 360। द्विघात रूप लाने का मतलब है दाहिने तरफ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यह एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहां देखिए बड़ा कौन है? तो बड़ा 360, फिर क्या है? माइनस। अब 360 में से ये छोटा वाला 87 घट जाएगा, तो यहां से एक लिए 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 है तो एक लिए 15, 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 272 इक्वल टू 0। यही द्विघात है। केवल हम लोग को द्विघात समीकरण का रूप लाना है। द्विघात समीकरण का रूप आ गया, ठीक है। तो इस तरह से केवल हम लोग को सवाल पढ़ना है, एक चर मानना है और उसी के आधार पर द्विघात समीकरण हम लोग को ला देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4 नंबर, इसका अंतिम प्रश्न है। देखिए, एक रेलगाड़ी का कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर का दूरी समान चाल से तय कर रहा है, कहा कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में या उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। अगर उसके चाल को कम कर दिए, कितना कम कर दिए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको उसी दूरी को, जो पहले दूरी तय कर रहा था, उस दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक लगेगा? 3 घंटा अधिक लगेगा। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बता। किसका चाल बताना है? रेलगाड़ी का। तो यहां पर केवल एक चीज है, रेलगाड़ी का चाल, तो सिंपल उसको मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल को मान। तय दूरी, कितना दूरी तय कर रहा है? तो तय दूरी कर रहा है 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ये दूरी तय कर रहा है। अब
सबसे पहले अब इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है उस समय को निकालें। उस समय के लिए सूत्र लगाएंगे, सूत्र से समय बराबर तय दूरी बटा 4। तय दूरी है 480 और 4 कितना है x, इतना घंटा। तो जो रेलगाड़ी है अगर एक समान चाल से चल रहा है इस चाल से, तो ये दूरी तय करने में उसको इतना घंटा समय लगेगा। अब नई स्थिति, दूसरी स्थिति दिया हुआ नई स्थिति में, नई स्थिति में सवाल क्या कर रहा है, चाल को कम कर देते तो हो जाएगा 4, पहले था x और कितना कम कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कम के लिए -8 ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि समय पहले से 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो पहले क्या समय लग रहा है, देखिए ये निकालेंगे, ये समय लग रहा है, इससे 3 ज्यादा लगता है। तो समय पहले का समय 480 बटा x, इससे 3 ज्यादा तो +3 इतना घंटा, ये सब। और दूरी उतना ही तय करना है, तो अब लिख देंगे यहां पर तय दूरी, तो हो गया 480 किलोमीटर। ये नया स्थिति। फिर से एक बार, नई स्थिति में क्या बताया, दूसरी पहले तो समान चाल था, इतना तय किया, तो हम लोग निकाले कि समय इतना लगेगा सूत्र से। अब सवाल ये बोला कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो पहले जितना था उसमें से 8 घटा दिए, तो कह रहा समय 3 घंटा ज्यादा लगता है, तो जितना समय दिया था उसमें 3 जोड़ दिए और दूरी उतना ही तय करना है। अब यहां सूत्र लगा देंगे, सूत्र से क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये दूरी का सूत्र होता है। तय दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। मान बैठा देंगे, दूरी है 480, चाल है x - 8, समय है 480 बटा x जोड़ 3। अब इसी को हल कर देना है। कैसे हल करेंगे, तो क्रम से हल किया जाए। 480 करीब है, यहाँ देखिए पोस्ट में लघुत्तम होगा, पहले पोस्ट के अंदर हल करते हैं जहां हल करना है। ये x - 8, यहाँ नीचे 1 छिपा है, लघुत्तम आ जाएगा, x और 1 का लघुत्तम x, ये 480, 1 है तो लघुत्तम से गुना होगा 3x, याद है। अब देखिए x पूरा का बट्टा में तो तिरछा गुना कर सकते हैं, तो तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा 480x बराबर यहाँ x - 8, ये 480 घटाओ 3x, घटाने जोड़ है ये जोड़। धीरे धीरे सामान्य रूप से हल करते जाएंगे। अब दाहिने साइड गुना है तो गुना करेंगे 480x, पहले x से दोनों में गुना करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, x से 480 में करेंगे तो 480x, x से 3x में करेंगे तो प्लस 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 3x स्क्वायर। अब 8 से 480 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस है माइनस, 8 गुने 0 8 के 64, 8 के 32 और 32 से 6 38, 8 से इसमें किए 0 8 के 64 8 के 32 6 38, फिर माइनस प्लस माइनस 8 दिया 24 x, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ 480 x, तो हम लोग सिंपल काट सकते। अब इसको सजा के लिख देंगे, क्या कट गया पूरा तो 0 आ गया,
यहाँ 3x²। अब द्विघात रूप में लाने के लिए पहले स्क्वायर होता है, उसके बाद पावर 1 बोला x, ये आएगा, सजा दे रहे हैं 24x, तब ये आ जाएगा -3x और g, ये द्विघात का रूप। तो इस तरह से हम लोग द्विघात रूप में परिवर्तित करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवाल थे केवल सवाल पढ़ करके एक चर मानना है और एक चर के रूप में हमको द्विघात समीकरण का रूप परिवर्तित करना है। तो थोड़ा सा केवल ध्यान देना है, तो बहुत ही आसान है। शुरू में ध्यान देना है किसको माने और सवाल पढ़ते जाइए, क्रम से हल करते जाइए। इसको बार बार दोहराव कीजिएगा, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है।